प्रिय आत्मन, मैं आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को प्रणाम करता हूँ। हम जिस दौर में जी रहे हैं, यहाँ ओवर थिंकिंग की समस्या बढ़ रही है। किसी समस्या पर उतना ही सोचा जाना चाहिए जितने में उसके समाधान का रास्ता निकले। बार बार अपनी समस्या को सामने ले आना आपको कहीं नहीं ले जाता। यह ट्रेडमिल पर भागने जैसा है, जहां आप भागते तो कई किलोमीटर हैं, लेकिन आप पहुंच कहीं नहीं पाते। यदि आप उन बातों और परिस्थितियों पर चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। कश्मीर के अनंतनाग जिले के पास एक गांव है। उस गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का श्लोक सप्रू पुरानी चीज़ों को न भूल पाने की और एक ही घटना को बार बार सोचने यानी ओवर थिंकिंग करने की आदत से परेशान था। यदि कोई उसे कुछ कह देता या कोई उससे ऊंची आवाज में बात करता, तो वो उसी एक घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता था। वो एक घटना, वो एक बात पूरे दिन उसके दिमाग में घूमते रहती थी। फिर या तो वो लड़का बीती हुई घटना को लेकर भगवान को कोसता रहता या उस घटना से संबंधित बदला लेने की कोशिश करता रहता था। उसका व्यक्तित्व कुछ इनर चाइल्ड अनहील्ड होने के कारण अलग हो गया था। ओवर थिंकिंग करते रहने के कारण ना तो किसी के साथ उसके गहरे रिश्ते थे और ना ही वो किसी काम को अच्छे से कर पाता था। इस वजह से वो हमेशा मानसिक तनाव से घिरा रहता था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके एक शुभचिंतक ने सलाह दी कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही सहजानंद जी का आश्रम है, तुम वहाँ जाओ, वो तुम्हारी मानसिक समस्या का हल जरूर करेंगे। वो गुरु सहजानंद के आश्रम में गया और उसने अपनी समस्या गुरुजी को सुनाई कि वो कैसे एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी घटनाओं को भूल नहीं पाता है। लड़के की ऐसी समस्या सुनकर गुरु सहजानंद जी वहाँ से कुछ बिना बोले चले गए और श्लोक वहीं बैठा रहा। गुरुजी का वहाँ से उठकर चले जाना श्लोक को कुछ पसंद नहीं आया और वो इसी घटना पर ओवरथिंकिंग करने लगा। थोड़ी देर बाद गुरुजी को उसने देखा कि वो अपने हाथ में एक गिलास पानी लेकर उनके पास आकर खड़े हो गए। वो गिलास मिट्टी का था। गुरुजी को खड़ा देखकर लड़का भी खड़ा हो गया। गुरुजी ने श्लोक से पूछा, श्लोक, इस गिलास का वजन कितना होगा? प्रश्न सुनकर लड़के ने कहा, मैं इसका सही वजन नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, इसका वजन बहुत कम होगा। गुरुजी ने पूछा, अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर पकड़कर खड़ा रहूंगा तो क्या होगा? यह सुनकर श्लोक ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा। गुरुजी फिर बोले, अगर मैं इस गिलास को पकड़कर 1 घंटे तक खड़ा रहूंगा तो क्या होगा? श्लोक बोला कि आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। गुरुजी ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को पकड़कर दिन भर खड़ा रहूं तो फिर क्या हो सकता है? लड़का बोला,
यदि आप दिन भर ये गिलास पकड़कर खड़े रहेंगे तो आपके हाथ में भयंकर दर्द होने लगेगा। आपका हाथ सुन्न हो सकता है। आपके हाथों के मांसपेशियों में भयंकर तनाव उत्पन्न हो सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथों में लकवा भी मार सकता है, यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। गुरु सहजानंद बोले, मगर क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़का बोला, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा, लेकिन भला मांसपेशियों में तनाव और दर्द क्यों उत्पन्न हुआ? इसका जवाब गुरुजी ने नहीं दिया, लेकिन आगे वो कहने लगे, अब मैं इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? लड़के ने कहा, गिलास को नीचे रख दीजिए। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही। जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर दिमाग में रखेंगे तो दर्द होने लगेगा। अगर कुछ ज़्यादा देर तक रखेंगे तो आपको अशांत और पागल करने लग जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। वे लड़के की तरफ इशारा करके दोबारा बोले, अपने जीवन की पिछली घटना और गलतियों के बारे में सोचना तो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उससे सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ना। तुम पुरानी घटनाओं और पुरानी बातों को सोचकर बैठे रहते हो तो ठीक इस गिलास की तरह वो भी तुम्हारे जीवन में पीड़ा देगी, दर्द देगी। और अगर तुम भूतकाल की घटनाओं को पकड़कर बैठे रहते हो तो ये भी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी और तुम भविष्य में इसके लिए पछताते रहोगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तुम आज से ही ऐसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि तुम वो गलतियां ना करो जिससे तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। और तुम आज से अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता चिता देती है। प्रिय आत्मन, जो भी आप कर रहे हो उस पर ओवरथिंक नहीं करना है और ये भी नहीं सोचना है कि सारे जवाब मुझे अभी चाहिए। अभी बताओ कि आगे क्या होगा, अभी बताओ कि आगे कैसा होगा। तो भगवान जी इज टेलिंग हियर कि अपने पाथ को पकड़ लो। जो आप करना चाह रहे हो उस पाथ पर स्टिक रहो और उस पाथ से भटको मत ओवरथिंक कर करके, नहीं तो आप अपने ट्रैक को लूज कर दोगे। आप किसी पर्टिकुलर पाथ को पकड़ रहे हो और आपको ये भी पता नहीं है कि आगे जाने का रास्ता आपको मिलेगा या नहीं। आपको इस रास्ते पर चलने से किसी का सपोर्ट मिलेगा या नहीं, रास्ता क्लियर मिलेगा कि नहीं, मैसेजेस मिलेंगे कि नहीं। मान लीजिए आपको देहरादून से कश्मीर जाना है और आप इतने टाइम से रह रहे हो देहरादून में और ओके भगवान जी मुझे कश्मीर जाना है, और आप सोचने लगे कि ओके कश्मीर कैसे जाऊंगा, और आप ओवरथिंक करने लगे कि कश्मीर जाने में कितने पैसे लगेंगे, मैं कश्मीर कब तक पहुंचूंगा, वहाँ मुझे अच्छे लोग मिलेंगे कि नहीं, वहाँ मुझे अच्छे होटल मिलेंगे कि नहीं, वहाँ जाने का रास्ता कैसा होगा। और आप कहने लगे भगवान से कि भगवान जी मेरा तो अभी रिजर्वेशन भी नहीं हुआ है। तो भगवान जी इस टेलिंग के जितना अभी क्लैरिटी है उस हिसाब से अपना कदम बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे तुम अपना कदम बढ़ाते जाओगे यानी देहरादून से बाहर निकलोगे, धीरे धीरे तुम्हें सपोर्ट मिलता जाएगा कश्मीर तक पहुंचने के लिए। बट प्रॉब्लम तब हो जाएगी जब ओवरथिंक करने लग जाओगे। ओवरथिंकिंग क्या? टिकट भी बुक नहीं है मेरा, पैसे भी कम है, मेरा बजट भी कम है,
मैं वहाँ अच्छे से रह पाऊँगा कि नहीं। यदि आप इस तरह ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप अपने मन से ही इल्यूज़न बना रहे हो, तो यहाँ आपके रास्ते पर हर्डल्स आ सकते हैं। जो चीज़ है लाइफ की वो आपसे मांग रही है कि आप थोड़ा लीप ऑफ फेथ लो और भगवान पे ट्रस्ट रखेंगे कि जो रास्ता मैंने पकड़ा है वो रास्ता सेल्फ इम्प्रूवमेंट का है या हीलिंग का है। इस रास्ते में मुझे जो सपोर्ट चाहिए होगा, जो रिसोर्सेज चाहिए होगा, वो सब मुझे भगवान जी प्रोवाइड करते जाएंगे। मेरा काम बस इस रास्ते पे चलते जाना है। सबसे सुंदर मैसेज यहाँ ये है कि आपको ये काम अकेले नहीं करना है। जो भी चीज़ आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप भगवान जी के साथ मिलकर को क्रिएट कर रहे हैं। को क्रिएशन क्या होता है? को क्रिएशन मतलब आप जानते हैं क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी में ये ऐसा बोला जाता है कि कोई भी काम आपको अकेले करना ही नहीं होता है, आपको भगवान जी के साथ मिलकर कोई भी काम करना होता है। हम जो भी कर रहे होते हैं उस पर हमें ये बोलना पड़ता है कि भगवान जी, मैंने ये आप पर छोड़ दिया है, मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। ये जो रास्ता है, ये जो काम है, जो आप करना चाह रहे हो, ये अकेले का नहीं है। भगवान जी आपका कॉम्पेनियन बन के आपके साथ में ये काम करेंगे। बट ये कॉम्पेनियनशिप हम कब ब्रेक कर देते हैं? जब हम अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हम ओवर थिंक करने लगते हैं। कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है। उस पर आपने कभी ये नोटिस किया है कि हम जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में होते हैं या फिर जब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, या मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होती है और कोइंसिडेंसेस होने लगते हैं। कहीं से हमें हेल्प मिल जाती है, कोई इंसान आकर हमारी हेल्प कर देता है। तो इस तरीके से भगवान जी आपके साथ इस बात पे चल रहे हैं। तो डू इट अलोन। तो कोई भी बात हो, लीप ऑफ फेथ लीजिए और उस पर चलना शुरू कर दीजिए और आधा काम भगवान जी से कराइए। जैसे आप देहरादून से कश्मीर जा रहे हो और रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो भगवान जी से बोल दो, ओके, मैं अपने घर से निकल गया हूँ, आगे ट्रेन मिलेगी, फ़्लाइट मिलेगी, रिक्शा मिलेगा, ये मुझे नहीं पता। आई एम नॉट टेलिंग कि आप कोई बड़ा रिस्क लो लाइफ में। थोड़ा सा खुद को ग्राउंड करो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड आप ओवर थिंक कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो। अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, तो यहाँ भगवान जी आपको किसी इंसान के थ्रू हेल्प आपके लिए भेज रहे हैं, आपके सवालों के जवाब भेज रहे हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग में इतने मग्न हो कि आप वो देख नहीं रहे हैं। आप भगवान जी के द्वारा भेजे गए हेल्प को देख नहीं पा रहे हैं। जब हम ओवर थिंकिंग में रहते हैं तो जो अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स हमारे लिए भेज रहे हैं, भगवान हमारे लिए भेज रहे हैं, वो हमें दिखाई ही नहीं देती। जो हेल्प हमें भगवान करना चाहते हैं वो हमें दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग में बिजी होते हैं और हम बस किसी भी चीज़ का नेगेटिव साइड ही देखते रहते हैं। हो सकता है कि जिस परेशानी से आप घिरे हुए हैं उस परेशानी से निकलने का रास्ता बाजू में ही हो सकता है कि रास्ता आपको पता भी है, लेकिन आप
अपने ओवर थिंकिंग में इतने ज़्यादा खोए हुए हैं कि आपको दिख ही नहीं रहा है कि भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको दिख ही नहीं रहा है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास में ही है। आपको ये दिख ही नहीं रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपके साथ में है। भगवान आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक ऐसे प्लैनेट पे रहते हैं जहां हमारी ये फ्री विल है। हमारी सोल ने ये डिसाइड किया था कि हम अर्थ पे जाएंगे, लेसन लर्न करेंगे। पर देखिए भगवान जी, आप इंटरफेयर मत करना। आप सोचो कि अगर भगवान आपकी मदद डायरेक्टली कर सकते तो इस अर्थ का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये अर्थ हेवन हो जाता, स्वर्ग हो जाता, और भगवान सबके पास आकर डायरेक्टली उसकी मदद कर पाते। भगवान सबकी डायरेक्टली हेल्प कर रहे होते। इस धरती पर कोई नेगेटिविटी नहीं होती, कोई क्राइम नहीं होता, और कोई स्ट्रगल भी नहीं होता। अर्थ पर हमारे आने का पर्पस ही यही है कि हम ये डिसाइड करके आए हैं कि हम अर्थ पे जाएंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, स्ट्रगल करेंगे थोड़ा सा, और हम उस स्ट्रगल से निकलकर इस दुनिया में शाइन करेंगे। और जब हम इस चीज़ को सीख जाएंगे तो दूसरों को भी सिखाएंगे कि कैसे इन सारे स्ट्रगल से निकला जाता है, कैसे ज़िंदगी जी जाती है। तो आपकी सोल अर्थ पर आई है नया एक्सपीरियंस लेने, क्योंकि हेवन में तो आप ऑलरेडी थे, बट अर्थ पे आए जो कि एक डुअलिटी का प्लैनेट है, जहाँ पे जितनी अच्छाई है उतनी ही मात्रा में बुराई भी है। क्यों आए आप? ताकि अकेले आप इस चीज़ से निकल सको। लेकिन इस निकलने में भगवान आपकी डायरेक्ट कोई मदद नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली हमेशा वो आपका साथ देते रहेंगे, ताकि अकेले आप इस चीज़ से नेविगेट कर सको। प्रिय आत्मन, हम लोग ये सोच कर आए थे कि यूनिवर्स डायरेक्टली हेल्प नहीं करेंगे हमारी, वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेंगे हमारी लाइफ में, लेकिन इनडायरेक्ट इंटरफेयर करेंगे। तो थोड़ा सा खुद को गार्ड कीजिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आप ओवरथिंक कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, क्योंकि यू आर सो ओवरवेल्म्ड बाय योर लाइफ से बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो। ये कैसे होगा, इसका क्या करूं, अच्छा नहीं लग रहा है, मूड खराब हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये सारी बातें आप बोल रहे हो। हियर भगवान जी इज टेलिंग यू, सेल्फ अवेयरनेस इज द की। सेल्फ अवेयर हो जाओ, पहले ठीक हो जाओ कि मैं अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहा हूँ। अपने लिए थोड़ा समय निकालो आज, अपने साथ में थोड़ा समय बिताओ। या तो नेचर में जाओ और अपने आप को ग्राउंड करो, या मेडिटेट करो, या जर्नलिंग करो, या कोई अच्छा म्यूजिक सुनो। कोई ऐसी चीज़ करो जो आप प्रेजेंट में रह के बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो। ऐसा करो आज लेट हो गया है तो कल करो। ऐसा करो आप जिससे आप अपने मन को शांत कर सको या स्थिर कर सको, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे हैं। मे बी ये रास्ता आपकी ज़िंदगी का रास्ता है, मे बी कोई पार्टिकुलर पाथ नहीं है, पर सोच रहे हो मेरी ज़िंदगी कैसे निकलेगी, मेरी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। जो चीज़ मेरे साथ में हो रही है उसके बाद मुझे नहीं पता कि भगवान जी मेरी लाइफ कैसी रहेगी, मेरी लाइफ कैसे कटेगी। मे बी आप ये सोच रहे हो, या मे बी भगवान आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी आपको अकेले नहीं जीनी है,
आप तो बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस ले रहे हो। इसलिए आपको ग्राउंड करना ज़रूरी है, ग्राउंडेड होना ज़रूरी है। जीवन में बहुत सारा उथल पुथल मचने लगा है, इसलिए ग्राउंड करना ज़रूरी है। दिमाग बहुत सारे थॉट क्रिएट करने लगा है, जिससे दिमाग एक समय के बाद फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है। दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा कि ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है। जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और एंग्जाइटी होने लगती है, आप टेंशन लेने लगते हो, तो दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड में चला जाता है यानी पहले के ज़माने में ह्यूमंस इतने एडवांस नहीं थे, तो ह्यूमंस को एक इंस्टिंक्ट दे के भेजा गया था अर्थ पे। और वो इंस्टिंक्ट ये था कि कोई वाइल्ड एनिमल अटैक कर रहा है आप पे, तो अचानक से आपका जो आपके अंदर जो एड्रेनलिन है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। इस सिक्रेशन के कारण हमारा दिमाग अत्यधिक सतर्क हो जाता है। तो फॉर से कि आप सो रहे हो किसी केव में और 11 BC या AD चल रहा है, ऐसे में आप किसी केव में आराम कर रहे हो, जहाँ कोई वाइल्ड एनिमल कभी भी आके अटैक कर सकता है। अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे दिमाग में सर्वाइवल मोड डाला गया है कि ह्यूमंस के पास अगर कोई वाइल्ड एनिमल आ रहा है तो एकदम से सतर्क हो जाए और उसका दिमाग हर एक वर्स्ट केस सिनेरियो को प्रेडिक्ट करने लग जाए। शेर यहाँ से आ सकता है तो वहाँ से भी आ सकता है। यदि शेर ने हमारी फैमिली पर अटैक कर दिया तो हम कैसे बचेंगे? सर्वाइवल मैकेनिज़्म बॉडी का सेम है। तो जब हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं तो आपका दिमाग और ज़्यादा नेगेटिव थॉट लाने लगता है। ये बस बॉडी का मैकेनिज़्म है कि दिमाग ऐसे थॉट्स लाने लग जाता है। बॉडी का मैकेनिज़्म है क्योंकि आपका दिमाग सारे डेंजर को प्रेडिक्ट कर रहा है, जबकि ये सारे डेंजर इल्यूज़न है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए ग्राउंड होना क्यों ज़रूरी है? ताकि अपने नर्वस सिस्टम को हम ये बता रहे हैं कि हम सेफ हैं और कुछ भी गलत नहीं हुआ है, जिससे हमारा दिमाग नेगेटिव चीज़ें सोचना बंद कर सके। और ये कैसे होता है? ये तभी होगा जब हम रिलैक्स होते हैं। और हम रिलैक्स कैसे होंगे? जब हम अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, वर्कआउट करते हैं तो कोई अच्छी म्यूज़िक लगाओ, कुछ अच्छा खाना खाओ, जर्नलिंग करो और भगवान के कुछ अच्छे और पॉजिटिव वीडियोस देखो, जिससे आपके नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे करके ये समझ आने लगेगा कि सब सही है और हम सेफ हैं और सब कुछ सेफ है हमारी लाइफ में। अननेसेसरी नर्वसनेस है, टेंशन है, इसलिए कुछ करो। यहाँ भगवान आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं कि ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए आप कुछ करो, ताकि आपका मन शांत रह सके और प्रेजेंट मोमेंट में आप नेगेटिविटी को एंजॉय कर सको, ताकि आप प्रेजेंट मोमेंट में नेगेटिविटी को एंजॉय कर सको। ओके? जो पुराना हुआ है उसे छोड़ दो। पहले भी मेरे साथ ये हो चुका है, पहले भी ये प्रॉब्लम आ चुके हैं, पहले से ये चला आ रहा है, इतने सालों से मेरे साथ ये हो रहा है। अगर हम पूरा टाइम पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं तो हम क्या करते हैं कि सम पैटर्न्स को हम अपनी लाइफ में रिक्रिएट करते रहते हैं। इसके पीछे एक बहुत अच्छा न्यूरोलॉजिकल चीज़ है
क्योंकि ब्रेन उसी सेम साइकिल में घूम रहा है। जो पुराना हुआ है उसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ। पुराना नहीं छोड़ोगे तो उसी सेम टाइप की लाइफ क्रिएट करते रह जाओगे और फिर ये दिमाग में आएगा कि हम स्टक हैं अपनी लाइफ में। कभी भी आप किसी चीज़ में स्टक रहते हो सालों से कि लाइफ का एक ही एस्पेक्ट है जो ठीक नहीं हो रहा है, लाइफ का एक ही एस्पेक्ट है जिसमें प्रॉब्लम है, एक ही चीज़ में हम स्टक क्यों रहते हैं? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पास्ट में जी रहे होते हैं, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। तो क्या होता है कि बार बार हम उस पास्ट को रिक्रिएट कर रहे होते हैं। आप स्टक नहीं हो पर आप उसी सेम चीज़ को रिक्रिएट करते जा रहे हो। तो जो पुराना है उसे छोड़ दो और नए के लिए रास्ता बनाओ। आपको कभी कभी ये लग सकता है कि आपके दिमाग में नेगेटिव रैंडम थॉट्स आते हैं, पर ये थॉट सच नहीं है। ये आपका डाउट है, फियर है, डर है, एंजाइटी है, पर ये सच नहीं है। इस थॉट को अपने आप को कंट्रोल मत करने दो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो और अपने दिमाग को कंट्रोल होने दे रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग भी एक ऑर्गन ही है। जैसे हमारे सारे ऑर्गन्स काम करते हैं वैसे ही हमारा दिमाग भी काम करता है। हमारा दिमाग एक एल्गोरिथम की तरह होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि भगवान आपको किसी साइकिल को ब्रेक करने के लिए बोल रहे हैं। फॉर से कि आप इंस्टाग्राम पे कुकिंग की वीडियोस देख रहे हैं तो आपके सामने कुकिंग वीडियोस आया इंस्टाग्राम पे। कुकिंग को पूरा देखा, लाइक भी कर दिया, सब्सक्राइब भी कर लिया, उसे सेव भी कर लिया और अपने किसी फ्रेंड को भेज भी दिया। अब इंस्टाग्राम ने क्या देखा कि इस इंसान को कुकिंग के वीडियोस देखना पसंद है, तो इंस्टाग्राम क्या करेगा, आपको कुकिंग के बहुत सारे वीडियोस और रेसिपीज़ दिखाना शुरू कर देगा। इसी एक तरीके से हमारा ब्रेन भी काम करता है। अगर हमारे दिमाग में एक थॉट आया कि ओ मेरे फ्यूचर का क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि मुझे प्यार नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि मुझे पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि दिमाग एक ऑर्गन है और वो अपना फंक्शन कर रहा है। आपका दिमाग एक थॉट आपके सामने लेकर आया और आपके दिमाग ने आपको पकड़ लिया और एंगेज कर लिया कि हाँ हमें पैसा नहीं मिलेगा। बस इतना आपने सोचा कि आपका दिमाग आपको सेम टाइप के थॉट दिखाने लगेगा। अगर आपका दिमाग एक नेगेटिव थॉट लेकर आया कि अगले बार मेरे पास पैसे नहीं आए तो मैं अपने बिल्स कैसे भरूंगा, अगले महीने अगर पैसे नहीं आए तो हम अपने बिल्स कैसे भरूंगा। अब आपके दिमाग ने इस थॉट को क्रिएट किया और आपने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, अगले महीने पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा। अब ये थॉट चला गया और आपने इसे इंगेज नहीं किया। अब आपका दिमाग फिर बेटर थॉट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अगर आपने इस थॉट को पकड़ लिया तो वो आपको और नेगेटिव थॉट दिखाने लगेगा। और एंजाइटी का पाथ भी यही होता है कि हम लूप में चले जाते हैं, फिर घबराहट होने लगती है और एंजाइटी होने लगती है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले थॉट्स आ रहे हैं, फियर वाले थॉट आ रहे हैं, तो अपने आप को कहिए नहीं मेरे साथ सब अच्छा होगा, और फिर कोई और थॉट क्रिएट करो। हमारे थॉट ओवर द पीरियड हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं और यही साइंटिफिकली प्रूवन है। यहाँ भगवान आपसे बोल रहे हैं कि अपने थॉट को, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो। अपने आप को कंट्रोल करने मत दो और अपने दिमाग को समझाओ कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है। प्रिय आत्मन, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए सोचता है, मगर वह कुछ इतना ज़्यादा सोच लेता है कि वो सोच में डूब जाता है और कुछ कर नहीं पाता।
जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। कोई थॉट आना और उसके बारे में सोचना बहुत अच्छा है, मगर उसके बारे में पास्ट और फ्यूचर का सोचना गलत है। हाँ, कोई भी काम फ्यूचर का सोच के करना चाहिए, मगर फ्यूचर में इतना नहीं खो जाओ कि प्रेजेंट को भूल जाओ। इसलिए जो भी है आज में जिए। आप लोगों ने मेरी बातों को लगभग 30 मिनट तक गौरपूर्वक सुना। इसके लिए प्रिय आत्मन, मैं आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को एक बार फिर प्रणाम करता हूँ।